हेलो फ्रेंड, सबों को हमारा नमस्कार। आज रविवार है, हमारे लिए तो छुट्टी का दिन है। सुबह सुबह आज घूमने निकला हूँ। सोचा कुछ बातें एक बार फिर आप सबों के साथ शेयर की जाएं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने अपने जीवन की कुछ निजी विचारों को आप सबों के सामने रखा था। उससे संबंधित बातें भी मैं थोड़ी सी इस वीडियो में ज़रूर करूँगा, लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी एक छोटी छोटी और मज़ेदार बातें भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। इस बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने उपवास रखा था। जब हमारे दोस्तों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हम पे काफ़ी तंज भी कसे और लेकिन उनके तंज से मुझे बड़ा आनंद आया। भाभी जो थी हमारी, उन्होंने कहा कि क्या बात है, पत्नी के लिए बड़े बेसब्र हो रहे हैं रमेश जी, आप तो महाशिवरात्रि का व्रत रखने लगे। तो मैंने उनसे कुछ कहा तो नहीं, केवल मुस्कुरा करके रह गया। लेकिन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ऐसी भावना, ऐसी सोच किसी के भी मन में क्यों है। दुनिया जानती है, हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शुभ विवाह का एक बहुत ही सुखद अवसर है, जिससे हमारे समाज को ये संदेश मिलता है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के हमदर्द हों, तो जीवन संगिनी या जीवन साथी बनने के बाद वे दुनिया के हर मुसीबत को फतह कर सकते हैं, सारी मुसीबतों से आराम से निकल सकते हैं। उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये महाशिवरात्रि का एक संदेश है जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं और उस आदर्श विचारों को ग्रहण करते हैं अपने ईश्वर के माध्यम से। हम सोच रहे थे कि अगर दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जिसे मेरी ज़िंदगी में आना है, मेरे साथ उसे जीवन बिताना है, तो उसके मन में भी तो कुछ अरमान होंगे, उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। वो सोच रही होगी कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो कि मेरे हर बात को समझे, मेरे भावों को समझे। मैं जब दुखी हूँ तो वो दुखी होए, मैं सुखी हूँ तो हम सब मिल कर के उसका आनंद लें। तो अगर वो ये अरमान रखते हुए महाशिवरात्रि का व्रत करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे आपके जैसा पति चाहिए। हमारे समझ से महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर कोई लड़कियां महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं तो उसके मन में ऐसे विचार ज़रूर आते होंगे। तो मैंने भी सोचा कि अगर वो हमारे बारे में भगवान से इतना मांग सकती हैं तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं उसके हर दुख सुख और भावनाओं का उचित आदर करूं, उसका ख्याल रखूं और उसे हर प्रकार की सुखानुभूति प्रदान करूं, उसके जीवन का हर दुख को उसके जीवन से निकाल दूं और सदैव उसकी रक्षा करूं। इस लायक मैं बन सकूं, इसके लिए इस भाव से मैंने महाशिवरात्रि का व्रत किया। अब आगे पिछले वीडियो में जो मैंने बातें कही थी, उस
बातों का तर्क मात्र केवल इतना है कि क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, वाणिज्यिक स्तर हो यानी व्यापार का के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं उनसे, या फिर केवल मित्रता भाव से आप उनसे अपने संबंध बनाना चाहते हैं, या फिर आप पारिवारिक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केवल उसी की बात को सुने और समाज की बातों को, दुनियादारी की बातों को नज़रअंदाज कर दें। तो इस पर मैं एक बार फिर आप लोगों को अपने विचार बताना चाहूँगा कि हम ये नहीं कहते कि आप दुनिया की बातें ना सुनें, उसको नज़रअंदाज करें, केवल उसी की बातों को सुनें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। आप हर किसी की बातों को सुनें, लेकिन जिन बातों का कोई तर्क ना हो उन बातों को तवज्जो ना दें, अपने मन में रहने ही ना दें। इससे क्या होगा कि आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आप सही मायनों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आप पारिवारिक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी के यहाँ, या तो आप अपने बेटी का विवाह या फिर अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो अगर दुनियादारी या समाज उनके बारे में कुछ अनर्गल बातों को आपके सामने रखता है और ये कहता है कि ये ख़राब है, इसके पास ये नहीं है, आप फंस जाएंगे, आप क्यों उसके साथ जो है अपना संबंध कर रहे हैं, तो आप सारी बातों को ध्यान से सुनें और उन बातों का विश्लेषण उनके सामने जाकर करें कि मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर तब आप कहिएगा कि इतनी सारी बातें उनसे पूछूंगा तो उनको तकलीफ़ हो जाएगी, दुख हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पल भर के लिए तो ऐसी बातें तकलीफ़ देती हैं, दुख देती हैं, लेकिन मन साफ हो जाता है दोनों का। जब आप आदर भाव से एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें शेयर करोगे, तर्कसंगत बातों को आगे बढ़ाओगे, तो वो भी आपको समझेंगे और धीरे धीरे खुल करके सब बातों को आपके सामने रखेंगे। वरना अगर केवल ऐसी ही बातों को आप हमेशा सोचते रहेंगे तो आप उनसे अपने संबंध ही खराब कर लोगे। और रहा बात व्यापार स्तर की, तो उसमें आपको जिनके साथ व्यापार करना है, जाहिर सी बात है कि जिनके साथ आपने व्यापार करना है तो सर्वप्रथम उनके विचारों को तवज्जो देना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसके साथ व्यापार कैसे करेंगे, आपका उनके साथ सामंजस्य कैसे बनेगा, और जब सामंजस्य नहीं बनेगा तो फिर आप दोनों व्यापार में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं स्थगित करता हूं। नमस्कार, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।